स्टार्ट करते हैं हम। फाउंडेशन हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। फाउंडेशन के बारे में जाना कि फाउंडेशन क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा जो बिल्डिंग का होता है, पहला स्टेप वो होता है हमारा फाउंडेशन। इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं? सुपर स्ट्रक्चर बोलेंगे या सब स्ट्रक्चर बोलेंगे? सब स्ट्रक्चर, ठीक है। हमारी बिल्डिंग मेनली दो भागों में बटी होती है। एक वो भाग जो हमको दिखाई नहीं देता है, मीन्स कि हमारे धरती के अंदर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो सब स्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग का, और जो धरती के ऊपर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा फाउंडेशन किस श्रेणी में आता है? हमारे सब स्ट्रक्चर की श्रेणी में आता है। हमने देखा है फंक्शंस क्या होते हैं, कार्य क्या होते हैं फाउंडेशन के, ये हमने लास्ट क्लास में कार्य पढ़ चुके थे, ठीक है। फाउंडेशन क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन में 2 नंबर या 3 नंबर के हिसाब में आ सकता है। और दूसरी चीज़, फीचर्स क्या होते हैं हमारे फाउंडेशन में, वो पढ़ते हैं आज। मतलब अच्छे फाउंडेशन के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में समझते हैं। फाउंडेशन शुड बी कंस्ट्रक्टेड टू द सेफ्टी ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। देखो, हमारा बिल्डिंग का जो मेन पार्ट रहता है वो फाउंडेशन होता है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली जो सारा लोड ट्रांसफ़र होकर के हमारा जितना भी लोड होता है बिल्डिंग का वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो के जो हमारी फाउंडेशन पे ही आता है। फर्दर क्या होता है कि जो फाउंडेशन अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है वो कैसे करता है? मिट्टी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो मेनली हमको क्या पता होना चाहिए कि जो हम फाउंडेशन दे रहे हैं वो हमारी उस मिट्टी की कंडीशन, कौन सी मिट्टी की कंडीशन जहाँ पे हमको निर्माण कार्य करना है, उस मिट्टी की कंडीशन के हिसाब से हमारा फाउंडेशन होना चाहिए, ठीक है। समझते हैं। द फाउंडेशन शैल बी कंस्ट्रक्टेड टू सस्टेन द डेड एंड इम्पोज्ड लोड, ठीक है। डेड क्या होता है? डेड लोड मतलब स्ट्रक्चर का खुद का भार, खुद का लोड, ठीक है, वो कहलाता है हमारा डेड लोड। और इम्पोज्ड लोड क्या होता है? मतलब जो भी उस पर लोड अलग से आ रहे हैं, या लाइव लोड हुआ या जो भी लोड हुआ XYZ अलग अलग, मतलब डेड लोड को हम अलग ही कंसिडर करेंगे और बाकी लोड को हम इम्पोज्ड लोड बोल दे रहे हैं, ठीक है। एंड टू ट्रांसमिट दी सब सॉइल, क्या करता है फाउंडेशन? सारे तरह के लोड खुद के ऊपर लेकर के सॉइल में ट्रांसफर कर देता है। कौन सी सॉइल में? सब सॉइल में, मतलब जो उसके नीचे उपस्थित है। इन सच अ वे, इस तरह से वो ट्रांसफर करता है कि प्रेशर ऑन इट विल नॉट कॉज सेटलमेंट। फाउंडेशन का मेन कार्य क्या रहता है कि वो जितने भी लोड आ रहे हैं, कौन से लोड? डेड लोड हो गया, चाहे खुद का भार हो गया स्ट्रक्चर का, इम्पोज्ड लोड हो गया, अलग अलग लोड जो हमने कंसिडर करे, लाइव लोड, विंड लोड, या अगर हमारा अर्थक्वेक की जगह पे निर्माण कार्य हो रहा है तो वो वाले लोड हम कंसिडर करेंगे। अलग अलग टाइप के लोडिंग वो होती हैं, कंडीशंस होती है, तो वो वाले लोड सारे इम्पोज लोड कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा फाउंडेशन ट्रांसमिट करता है हमारी सॉइल को कि जो प्रेशर बनता है, किसके ऊपर प्रेशर? मिट्टी के ऊपर प्रेशर, वो पूरा विभाजित हो जाता है और सेटलमेंट मतलब धसाव को प्रेरित नहीं करता है, मतलब सेटलमेंट उसमें नहीं होता है। समझ रहे हो? मतलब फाउंडेशन का कार्य यही हो रहा है कि जो भी लोड इस पे आ रहा है, नीचे मिट्टी धसना नहीं चाहिए। धस गई तो क्या होता है? फिर सेटलमेंट हो जाता है। सेटलमेंट मतलब पर्टिकुलर, अगर ये वाला फाउंडेशन, यहाँ एक फाउंडेशन बना, यहाँ बना, यहाँ बना, सब जगह अलग अलग बने हुए हैं, और फिर उससे क्या होता है, ये हमारे पिलर्स उठते हैं, पिलर्स या कॉलम, ठीक है। तो पर्टिकुलर सपोज ये और ये फाउंडेशन धसा नहीं, मगर ये वाला फाउंडेशन धस गया, मतलब सेटलमेंट हो गया, तो पिलर भी अपने पॉइंट से थोड़ा सा नीचे हो जाएंगे और बीम को भी सेंट्रिसिटी मिल जाएगी। सेंट्रिसिटी मतलब उसके नीचे से ही सेंट्रिसिटी आ गई, मतलब लोड क्या हो गया? अनइवन हो गया, मतलब एक बीम आधा लोड इस पर डालता है, आधा ये वाले कॉलम पर डालता है, ऐसे ही दोनों लोड बांटते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये वाला लोड भी हमारे अगले कॉलम को लेना पड़ता है। तो धसाव नहीं होना चाहिए, मतलब फाउंडेशन का ऐसा फीचर होना चाहिए कि जो नीचे वाली मिट्टी जब वो लोड ट्रांसफ़र करे तो सेटलमेंट वाली प्रॉब्लम नहीं हो, और क्या बनाए रखे? स्टेबिलिटी बनाए रखे, टिकाऊपनता बनाए रखे, ठीक
ठीक है, आया ये पॉइंट समझ में? सेकंड पॉइंट देखें, हाँ मैम। फाउंडेशन बेस should be rigid so that differential settlement are minimized, especially for the cause of superimposed load are not evenly distributed. क्या बोल रहे हैं ये कि हमारा फाउंडेशन इतना रिजिड होना चाहिए, इतना कड़क होना चाहिए और इतना हार्ड होना चाहिए कि ये जो सेटलमेंट होता है उसको कम से कम करे। मतलब कौन से सेटलमेंट को? जो हमारा कॉलम का जो सेटलमेंट आ जाता है या फिर जो सॉइल में सेटलमेंट आ जाता है, धसाव हो जाता है, उसको कम से कम बनाए रखे। मतलब एक्चुअल में बहुत सारे लोड बहुत ही मिनिमल होते हैं, मतलब समझ में नहीं आते, पता नहीं चलता। तो क्या होता है कि ये सारे सेटलमेंट नहीं होना चाहिए, स्पेशली कॉज व्हेन सुपर इम्पोज लोड आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो अब क्या होता है, सुपर इम्पोज लोड अगर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक बताया था, ये प्लान और मैं पूरा आपको एलिवेशन के द्वारा समझाती हूँ। ये क्या है, मेरा प्लॉट है, ठीक है, ये खाली जगह है। आपने एक फाउंडेशन यहाँ दिया, ठीक है, ये मान लेना प्लॉट थोड़ा बड़ा है, हमारा बिल्टअप एरिया ये है, ठीक है। एक फाउंडेशन यहाँ दे दिया, ऐसे ही गड्ढे खोदते ना अपन, कभी गड्ढे खोदते हुए देखे हैं क्या आपने फाउंडेशन के लिए? हाँ मैडम देखिए। बीडीडी, ईडी और ये सब में आप क्या करते हो? अब मैं बनाऊंगी एलिवेशन, ये प्लान है, टॉप व्यू। इनके इसका प्रोजेक्शन मैं नीचे उतारूंगी। मैम जो एलिवेशन आप बता रहे हो मैम, ये एलिवेशन जैसे कि सिंगल एक प्लॉट है, मतलब उसके ऊपर कोई ऊपर बना नहीं रहे हैं, तो उसका एलिवेशन बन सकता है क्या मैम? जैसे जैसे कि हम सिंगल ही घर बना रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कोई डबल नहीं बना रहे हैं। हाँ, तो एलिवेशन क्यों नहीं ग्राउंड बनेगा बेटा? बन जाएगा। एलिवेशन से मतलब है आप जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें कुछ खिड़की या फिर ऐसे कुछ डिज़ाइन दे दोगे ग्राउंड फ्लोर में ही। जैसे ये आपका ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये जो आपकी पैरापिट हो गई, ऊपर वाली जो पाली होती है उसको पैरापिट वॉल बोलते हैं ना, ग्राउंड फ्लोर बनाया। मैम हाँ, एलिवेशन और ये नक्शे में कोई डिफरेंस रहता है क्या? हाँ बेटा, नक्शा मतलब प्लान, जो हमको ऊपर से देखने पे दिखता है, ठीक है। अभी ये सिर्फ खाली जगह को मैं खोद रही हूँ और मैं वो बना रही हूँ फाउंडेशन, तो पे मेरे को ये दिखेगा। फिर प्लिंथ आ जाएगी, तो प्लिंथ में कैसा पूरा प्लेन दिखेगा, समझ रहे हो? मतलब फिर ये छुप जाएंगे ना गड्ढे। अभी की कंडीशन क्या है, मैं फाउंडेशन देख रही हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मेरे को एलिवेशन पूरा उसमें फ्लोर पे आ गया मैं, और मैडम यहाँ पे एक आगे मैंने पार्किंग दिया है, यहाँ पे 2-3 चढ़ाव लगा है, तो मैं चढ़ के गया, पार्किंग में आया, मतलब ऐसे खाली दे रखा है। अब यहाँ से मेरे को एक डोर देना है, अंदर एक मैंने ये रूम बनाया है, ठीक है, और यहाँ से भी मेरे को एक डोर देना है। क्यों देना है? क्योंकि यहाँ पे मैंने हॉल बनाया है, तो यहाँ पे मैं विंडो बना दूँगी और W लिख दूँगी। यहाँ पे मैं डोर दिया तो D लिख दिया, ठीक है।
अगर डोर किधर खुलने वाला तो ऐसा साइन बनाऊंगी कि ये ऐसा खुलेगा डोर, ठीक है। ये इधर खुलने वाला है तो ये डोर में ऐसा साइन बना दूंगी, ठीक है। तो ये डोर ऐसा खुल जाएगा। अब फिर तुम्हारा यहाँ तक हॉल हो गया, तुमने हॉल छोटा कर लिया, चलो इतना छोटा कर लिया। अब यहाँ से एक गेट दे दिया अंदर जाने के लिए। फिर यहाँ पे तुमने क्या कर दिया, चढ़ाव निकाल दिए। चढ़ाव 2 पाली में होता है। तुमने डॉग लेग स्टेयर दी तो यहाँ पे बीच में जगह नहीं खाली रहेगी। तुम यहाँ से चढ़े और इधर मुड़े, ये पाली आ गई, ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच गया, ठीक है। ये खाली बरामदा रहा। अब तुमने बोला कि यहाँ पे मैं किचन दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे किचन, सपोज यहाँ पे ईस्ट है तो इसका मुंडा इधर कर दोगे किचन का, है ना। ये एल में दे दोगे, चाहे इतना इतना दे दोगे। यहाँ पे फ्रिज की जगह दे दोगे, जो भी कुछ आपको मन होता है। अगर यहाँ पे आपका रोड है बाहर तो यहाँ पे आप खिड़कियाँ दे दोगे, ठीक है, विंडो दे दोगे। उससे क्या होगा कि सनलाइट भी आती रहेगी और जो भी कुछ आता रहेगा। आपको यहाँ से भी एक दरवाज़ा रखना है तो यहाँ से रख लो, चाहे यहाँ से रखना है तो यहाँ से रख लो। दोनों में से एक जगह से रख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे भी दरवाज़ा दिया। अगर यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि यहाँ से नया दे करके यहाँ से दे दो, चाहे यहाँ पे एक विंडो दे दो चाहो तो। फिर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह रख दो, तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल आ गई, ठीक है। मतलब ये रूम आपका लिविंग है। तो ये था नक्शा, जी मैम। है ना। इसमें क्या दिख रहा है मेरे को, ऊपर से देखने पे, है ना, टॉप व्यू में अपन, तुम भी ऊपर से देख रहे हो, मैं भी ऊपर से देख रही हूँ। तुम्हारा प्लॉट कौन सा, एल वाला। एल वाला प्लॉट किसको बोलते हैं कि भैया यहाँ भी रोड है आपका, यहाँ भी रोड है। इस वाले प्लॉट की कीमतें ज़्यादा रहती कि अगर तुमको पता हो तो तुम चाहो तो ये गेट यहाँ से भी कर सकते हो और ये गेट मेन एंट्री यहाँ से भी कर सकते हो, जहाँ से भी तुम्हारा मन है। यहाँ से नहीं कर पाते हो तो यहाँ से ऐसी पाली बना दो, यहाँ से कर दोगे। जो भी गेट दिया आपने, यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करने का बना दिया। यहाँ से हॉल बन गया, ये हॉल बन गया। यहाँ पे बेडरूम बनाना है, बेडरूम बना दो। यहाँ पे लिविंग रूम बना दो। अब ये चढ़ाव ऊपर चले गए तो फर्स्ट फ्लोर बनाना हो तो फर्स्ट बना दो, अदरवाइज ये किसका प्लान है, ग्राउंड फ्लोर का। अब वही की वही चीज़ आप फर्स्ट फ्लोर के लिए बनाओगे, ठीक है। बीडीडी में यही चीज़ होती है। अब देखो ये चढ़ाव का नाप के इतनी दूरी का, तो यहाँ पे आप चढ़ाव बनाओगे, ठीक है। ये जगह नाप लोगे कि कितनी अपन ने छोड़ी, तो चढ़ाव तो एक ही बनेंगे ना, कॉमन, और एक ही जगह बनेंगे। तो ये चढ़ाव यहाँ से चले, यहाँ घूमे, फिर ऊपर आ गए, तो आपके चढ़ाव कैसे दिखेंगे, यहाँ से ऊपर घूम गए, और फिर ये चढ़ाव कहाँ जाएगा, छत जाएगा। समझ में आ रही है बात। ये चढ़ाव ऊपर के लिए चला जाएगा, और जो छत, अगर फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो। फिर आपकी इच्छा यहाँ पे बालकनी निकालने की, पूरी अच्छी बड़ी एल में। क्यों निकाल रहे हैं अपन बालकनी, क्योंकि यहाँ भी रोड है, अपने को यहाँ पे किसी का घर है ही नहीं। तो आप चाहोगे तो बालकनी निकाल सकते हो, यहाँ पर टेरेस निकाल सकते हो, जो भी स्मॉल गार्डन वार्डन आपको डिज़ाइन करना है। चाहो तो ये हॉल के ऊपर यहाँ पे एक बेडरूम बना दिया। देखो हाँ, लेट बाथ तो अपन भूल ही गए, तो यहाँ पे आप लेट बाथ बनाओगे। ग्राउंड फ्लोर पे चाहिए ना भैया, और बेडरूम में यहाँ नहीं बनाते हो तो यहाँ बना दो, चाहे कहीं भी बना दो। मगर हम हमारे हिसाब में जानते हैं कि जहाँ लेट बाथ है वहीं उसके ऊपर ही लेट बाथ आता है, ठीक है। जैसे मेरा लेट बाथ है कि इधर है, तो इसके नीचे भी एक लेट बाथ है, और पास वाले रूम में उधर लेट बाथ है, तो उसके नीचे पापा मम्मी का रूम है, तो उसमें भी लेट बाथ है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन अपनी इच्छा से भी कर सकते, मगर इसमें एक चीज़ आसानी रहती है। क्या चीज़ आसानी रहती है, अब जैसे इस लेट बाथ के जो पाइप हैं वो सीधे ऐसे बाहर से, देखो मैं दिखाती हूँ अगर दिखता है तो। देखो ये दिख रहा है, ये जो लेट बाथ है, इसके जो पाइप आते हैं ये सिंगल आते हैं, ये ओपन वॉश है, ऐसा खाली छोड़ रखा है वॉश एरिया। तो ये जो पाइप रहता है ये सेम रहता है। और दूसरी चीज़, वो सामने एक है लेक लेट बाथ है, जहाँ पे एग्जॉस्ट दिख रहा है ये, तो ये पाइप देखो, ये भी सिंगल एक आ रहा है ना। और नीचे एक लेट बाथ है। तो क्या होता है, लेट बाथ के ऊपर लेट बाथ बनाने में एक फ़ायदा रहता है कि लाइन हमको सीधी सीधी मिल जाती है, जो ड्रेनेज लाइन अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, ठीक है। अब ये इसी के ऊपर एक नहीं है क्योंकि खाली है, मगर ये इसके ऊपर तीनों है, ठीक है। ये एक, ये फर्स्ट फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर की, ये फर्स्ट फ्लोर की, और ये ऊपर सेकंड फ्लोर की, एक जो छत पे दी हुई है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एक आसानी हो गई हमारी
कि एक तो अपनी जो ड्रेनेज, जो अपने वेस्ट की लाइन है वो एक सिंगल आ गई, है ना। और दूसरी चीज़, जो हम पाइप्स पानी सप्लाई करते हैं, सप्लाई करने से मतलब ये है, सप्लाई करने से मतलब ये जो हमारा पानी बाथरूमों में जाना है यूज़ के लिए, वो भी हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। तो इसलिए हम प्लानिंग जब करते हैं तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि लेड बाथ के ऊपर लेड बाथ आए, ठीक है। इससे एक चीज़ ये सही रहती है कि एक तो हमारी कोई सी भी लाइन होगी तो सीधे एक जैसी लाइन जाएगी। अगर हम वॉल्व भी बंद करते हैं या चालू करते हैं या जो भी चीज़ होती है, चैम्बर भी बनाते हैं तो एक ही चैम्बर बन जाता है। चैम्बर बनाना आजकल बहुत ज़रूरी है। चैम्बर इसलिए बनाए जाते हैं कि एक चैम्बर होता है जिसमें क्या, अगर सफाई ठीक से होती नहीं है, कोई बाल या कचरा या जो भी मड वड स्लज जो रहता है, तो एक चैम्बर में आपका कलेक्ट हो जाता है। ये देखो, दो चीज़ है, ठीक है। ड्रेनेज का मतलब दो चीज़ है। एक चीज़ जो मल होता है वो अलग जाता है, मल होता है जो सेप्टिक टैंक में जाता है, और नॉर्मल अपना बाथरूम का जो पानी रहता है उसके लिए चैम्बर बनते हैं। मल के लिए कभी चैम्बर नहीं बनेगा, वो क्लोज्ड पाइप रहेंगे। फिर क्या होता है कि जब जो मल रहता है वो डाइजेस्ट, वो क्या होता है, सड़ना चालू होता है, मतलब वेस्ट डिकम्पोज होना चालू होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, थोड़े टाइम बाद डिकम्पोज हो जाता है। तो क्या होता है, उसमें से गैसेस निकलती है। गैसेस से मतलब है कि जब जैसे जैसे डिकम्पोज होगा ना, तो अलग अलग टॉक्सिक गैसेस निकलेगी। तो हमारी गैसेस, हमने हमेशा पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हर सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, गैसेस कैसी रहती है, लाइट रहती है। हमेशा हम जो एग्जॉस्ट देते हैं बाथरूमों में या कहीं भी हम देते हैं, देखो मेरे बाथरूम का बताते हो तुमको, ऊपर दिया है, दिख रहा है, ऊपर है एग्जॉस्ट जो देते हैं हम, ऊपर देते हैं। इससे क्या होता है कि अपना जो जितनी भी गैसेस होती है वो लाइटर रहती तो ऊपर पहुंचती है ना। तो जो भी हम अगर स्लज के लिए जो डिकम्पोजिशन के लिए एक पाइप प्रोवाइड करते हैं जिसको बोलते हैं वेंट पाइप, ठीक है। सबके घर में होगा, वो दिखता नहीं है, होता है पतला सा। तो जिससे क्या होती है, जो टॉक्सिक गैसेस रहती है वो नीचे तो नहीं बैठेंगी, गैसेस ऊपर उठती है। तो गैसेस जो रहती है वो उठ करके अपने एटमॉस्फेयर में एग्जिट हो जाती है, ठीक है। अब क्या समझ रहे थे हम, प्लान समझ रहे थे, है ना। तो ये आ गया अपना इधर, जब भी लेट बाथ दिए उसके ऊपर हम लेट बाथ प्रोवाइड कर देंगे, हमारा एक रूम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे चाहो तो एक लिविंग रूम का फॉर्मेशन दे दो, यहाँ अपना 2 बेडरूम दे दो, यहाँ पे भी बेडरूम दे दो, यहाँ पे भी बेडरूम दे दो। अब ये थी हमारी प्लान की बात, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर का प्लान, ये हो गया हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं उस पर, ठीक है। यहाँ पे अपना बालकनी रहता तो यहाँ पे एक गेट दे दो, ये बेडरूम से एक गेट दे दो, यहाँ से एक गेट दे दो, तो अपने को यहाँ पे पूरा वैसे पैसेज मिल जाता है। मतलब हमारा, अगर हम नक्शा देखते हैं ग्राउंड फ्लोर का तो हमको अलग दिखता है, और नक्शा देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का तो वो हमको अलग दिखता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एलिवेशन की, तो इसका एलिवेशन कैसा बनेगा, एक तो इसका बनेगा, एक इसका बनेगा, ठीक है। नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर दिखेगा, उसके ऊपर ऊपर वाला ग्राउंड फ्लोर दिखेगा। यहाँ से देखूंगी तो क्या, ऊपर वाले फ्लोर पे बालकनी दिखेगी, इधर की साइड से देखूंगी। और चूंकि अपना एल है, मकान खड़ा ही हूँ, तो मैं ऐसे घुमा के देखूंगी, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे में अलग दिखेगा मेरा मकान और ऐसे में अलग दिखेगा, समझ रहे हो। ये फ्रंट हो गया और ये साइड व्यू हो गया। तो साइड व्यू की बात करूंगी तो मेरे को नीचे नीचे क्या दिखेगा, यहाँ पे एक खिड़की दिखेगी, यहाँ पे एक खिड़की दिखेगी, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हम एक खिड़की दे देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भैया रोड है, तो हम ज़्यादा ऐसा वो नहीं दे सकते कि रास्ता वास्ता नहीं देना चाह रहे हैं, जो भी कुछ है। मगर यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का एलिवेशन, तो हमको क्या दिखेगी, बालकनी दिखेगी, ये वाली पूरी बालकनी दिखेगी। मतलब हम यहाँ पे निकल के खड़े वड़े भी हो सकते हैं या जो भी कुछ है। दूसरी चीज़, हम चूँकि रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में भी उज्जैन में या आगर में, तो भैया ये अगर अपनो प्लाट होवे नहीं तो हम तो झूलती हुई बालकनी बनाए, मतलब अपने एरिया से बाहर निकलती हुई हम बनाते हैं। मगर लीगली देखा जाए तो ये एरिया हमारा नहीं है बालकनी वाला, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि सस्पेंडेड बनाते हैं, सस्पेंडेड। तो ये वाली बालकनियाँ के नीचे से कोई सपोर्ट नहीं रहता, सपोर्ट से मतलब है नीचे कोई कॉलम वॉलम के ऊपर ये टिकी हुई नहीं है,
ठीक है, मतलब ये झूलती हुई है, कैंटिलीवर है। मतलब अगर हाँ ये मेरी बिल्डिंग है और ये मेरा प्लॉट यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये प्लॉट ख़त्म हो रहा है, यहाँ से रोड आ रहा था, है ना, यही ऐसे ही हो रहा था। तो क्या करेंगे, ये इतना तो इतना हम बिल्टअप बनाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे पहुँच गए, और फिर ऐसी क्या करूँगी मैं, ये ऐसे बालकनी निकालूंगी और फिर ये एक्स्ट्रा अपना, ये रही ऊपर की। हाँ हाँ वही चीज़। तो ये कैसी रहती है, ऐसी रहती है। मतलब ये किस तरह का हमारा सपोर्ट हो गया, कैंटिलीवर। इसके नीचे, बालकनी के नीचे कोई हम कॉलम नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो हमारा एरिया नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसको कैंटिलीवर सपोर्ट बनाते हैं। इसको कौन सा सपोर्ट बोलते हैं हम, कैंटिलीवर, जो एक साइड से हवा में झूलता है और एक साइड से हमारी बिल्डिंग से अटैच होता है। मतलब ये वाला सपोर्ट जो कहलाता है फिर फिक्स्ड सपोर्ट कहलाता है, और ये वाला हमारा फ्री एंड कहलाता है, मतलब फ्री रहता है ये। हम इसको ऐसे करते हैं। तो इस पे अगर आपको एक बार पहले भी शायद मैंने अपनी एक क्लास में बताया था, अगर इसके कोने पे कोई लोड लगेगा और यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, यहाँ से लगेगा, तो अलग अलग टाइप की इसेंट्रिसिटी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे पवन गुर्जर खड़ा हुआ है तो पवन गुर्जर का वेट प्लस इतना जितना लंबा ये बीम है, मतलब जो भी हमारा स्लैब है। ठीक है, यहाँ पे सक्षम खड़ा है तो सक्षम का वेट मल्टीप्लाई बाय ये वेट, ये वेट मल्टीप्लाई बाय ये वेट। अब चूंकि अगर हम सपोर्ट पे खड़े, माना मैं सपोर्ट पे खड़ी हूँ, तो इस वाले बीम पे ज़ीरो लोड आएगा। क्यों, क्योंकि इसेंट्रिसिटी नहीं है। मतलब जितनी दूरी पे खड़ा है और वो लोड और मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है, तो उस तरह से ये मूवमेंट आएगी। मतलब जो जितना दूर खड़ा मैं यहाँ पे लोड लगाऊंगी तो ये ऐसे ओवर टर्न होगा, मतलब अगर फेल होता है तो ओवर टर्न होके फेल होगा। तो कितने लोड पे फेल होता है वैसे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कैंटिलीवर की बात हो गई। अब संजय तुम क्या पूछ रहे थे? हाँ मैम, एलिवेशन और ये प्लान में डिफरेंस पूछा था। प्लान मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, तो ग्राउंड फ्लोर का होगा। अब चलो तुमको मानना सेकंड फ्लोर पे बनाना, तो ये चढ़ाव ऐसे कैसे ऊपर आएंगे। चढ़ाव का लोकेशन तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, मतलब मगर अपना क्या, वो जगह वेस्ट माना जाता है। यहाँ तक चढ़ाव है, इतना सा जगह मिलेगा, तो हम क्या करते हैं, जैसे मेरे भी चढ़ाव आप देखोगे तो चढ़ाव के ऊपर ही चढ़ाव बने रहते हैं। तो यही चीज़ हम आइडल मानते हैं, ताकि क्योंकि इसमें क्या होता है कि जगह का वेस्टेज नहीं होता है। मगर आपको आपकी सहूलियत के हिसाब से आप चढ़ाव को, जैसे ये फर्स्ट फ्लोर है तो आपने यहाँ के चढ़ाव नहीं उठाए, तुमको यहाँ से चढ़ाव नहीं देना, तुम सिर्फ यहाँ तक ऊपर तक चढ़ गए और छत पे जाने का ये चढ़ाव नहीं दिया तुमने, यहाँ कहीं से और से दे दिया तुमने, बालकनी के वहाँ से बना दिया। तुमने सोचा ये इतना बढ़ जाएगा, मैं बालकनी के वहाँ का जगह घेर ही रहा हूँ और यहाँ से चढ़ाव दे दूँ, तो ये तुम वापस छत से चलने के चढ़ाव बना लोगे, फिर वापस ऊपर चढ़ने के चढ़ाव बना लोगे, वापस ऊपर चढ़ने के, वापस ऊपर चढ़ने के। तो ऐसे करते हुए चढ़ाव का लोकेशन तुम चेंज भी कर सकते हो। मगर आइडियोलॉजी ये कहती है कि आप अगर एक ही फ्लो में चढ़ाव बनाते हो तो वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आइडियोलॉजी ये बोलती है कि आप जो बाथरूम का लोकेशन देते हो, एक के ऊपर एक हर फ्लोर पे देते हो, तो अच्छा माना जाता है। इससे क्या होता है, देखो अब उदाहरण के लिए तुमने एक फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ बाथरूम दे दिया और यहाँ नहीं देते हुए थोड़ा आगे दे दिया, तो देख रहे हो तुम, मतलब ये पाइप जाएगा, फिर ये यूं जाएगा ना, फिर ये इधर जाएगा। ठीक है, मतलब जो पाइपलाइन भी देते हो ना, तो उसमें भी पाइपलाइन ज़्यादा लगती है, मोड़ ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि उसको मोड़ देना पड़ता है। मतलब एक पाइप ऐसे सीधे आ रहा है, फिर तुम मोड़ फंसाओगे, फिर यूँ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जिस भी चीज़ में मोड़ ज़्यादा होता है ना, वो फेल्योर की कंडीशन ज़्यादा रहती है। वहाँ से अगर पाइप में भी आप मोड़ देते हो तो लीकेज का प्रॉब्लम वर्ष भर तक। तो क्या माना जाता है कि हम अगर सीधा सीधा हमारा बाथरूम के ऊपर बाथरूम देते हैं या फिर ज़्यादा मोड़ नहीं देते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ मानी जाती है। आई बात समझ में? तो जब भी अगर आप फ्रेशर हो, तो आपको जब भी जैसे भी देना है, तो आप ये चीज़ 2 से 3 चीज़ ध्यान में रखना। एक किचन और हॉल ऐसे डायरेक्शन में बनाना, मतलब हम डायरेक्शन, प्रिंसिपल होते हैं प्लानिंग के। प्रिंसिपल मतलब कुछ सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत मतलब ये प्रोटोकॉल, जैसे तुम्हारा सिद्धांत ये कि तुम इतने बजे उठ जाओगे और तुम इतना इतना काम करोगे, जो भी तुम्हारी डेडलाइन रहती है। जैसे अपने मम्मी पापा का आपने रूटीन देखा होगा, वो इतने बजे उठते हैं, मम्मी प्रॉपर टाइम पे पानी भरना, नल का टाइम पे पूरा सिंक्रोनाइजेशन होता है, एक के बाद एक के बाद एक गाड़ी चलती जाती है। तो ऐसे ही हमारी जो प्लानिंग होती है उसमें भी क्या होता है, सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स।
प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हाँ, मैं अलग अलग चीज़ होती है। एक होता है एस्पेक्ट, एक होता है प्रोस्पेक्ट, ठीक है, एक होता है ओरिएंटेशन। ये पढ़ लिए क्या बीडीडी में? मैम बीडीडी खोल के भी नहीं देखी अभी तो। ठीक है, समझ लेना। बीडीडी से तो मैडम कम लेक्चर लगे, अभी तो ने सर ने सिर्फ पढ़ा देंगे हमको सर। ये बताया कि कौन से डायरेक्शन में क्या बनता है। हाँ, तो ये एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट बता तो दिए। एक होता है रूमीनेस, ठीक है, और भी बहुत सारे, कम से कम ड्रेनेज, सैनिटाइजेशन, सॉरी सैनिटरी बोलता है, सैनिटाइजेशन ही याद आ रहा है, कोरोना ने सैनिटरी को सैनिटाइजेशन बता दिया। तो सैनिटरी होती है, ठीक है, ड्रेनेज होता है, ठीक है। ये सिद्धांत क्या बोलते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें हमको फिक्स कर लेनी है, मतलब एक दो चीज़ हम फिक्स करेंगे, बाकी के डायरेक्शन तभी समझ में आएंगे ना। आप एक चीज़, चलो आपने किचन फिक्स करा या जो भी चीज़ फिक्स करा, चाहे वास्तु हो चाहे हमारा जो भी हो, हम एक दो चीज़ फिक्स करके चलते हैं। तो एक चीज़ होती है हमारा डायरेक्शन। डायरेक्शन एक बहुत मेन चीज़ होती है, ठीक है। ये हम अभी तक हमारे वास्तु से रिलेट करते थे। अच्छा, एक चीज़ और चीज़ मैं बताऊं, वास्तु भी हमारा एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है आगे, अगर हमको स्टडी करनी है। ये ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड है, मगर वास्तु को हम अपने स्ट्रक्चर में कैसे यूज़ करते हैं, ये भी एक मेन मुद्दा है, ठीक है। तो वास्तु के एस्पेक्ट से हमने डायरेक्शन को फिक्स करा। डायरेक्शन को फिक्स मतलब अगर मेरा ये ईस्ट डायरेक्शन है, मतलब पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ है ना, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये वाला अगर मेरा प्लॉट है, ठीक है, तो हमको पता है कि भैया ईस्ट से हमारी रोड है और नॉर्थ से वो है। तो कुछ चीज़ हमने फिक्स कर ली कि ईस्ट के फेसिंग में हम किचन रखेंगे। अब चाहे किचन यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, चाहे यहाँ रख लो, इसका फेसिंग इधर रहना चाहिए। तो अब देखो, अगर अपने पास यहाँ से रास्ता नहीं है, मतलब रोड वालों ने अगर अपन को रास्ता नहीं दे रखा, अपन को यहाँ से पैक ही रखना है। ऐसे देखो नक्शे में या जब भी हम वो कराते हैं पंजीयन, नामांतरण, और उसमें अपना रहता है कि भैया ये रोड है, यहाँ से अगर आपका प्लॉट भले है, मगर अगर रास्ता आपको नहीं मिल रहा है, फिर भी आप बना लेते हो, वो तो हो जाता है सब पैसे दे लेके, उसमें कुछ वो नहीं होता है। मगर अगर फिर भी अपन सेफ साइड चलते तो अपन यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, अपन को यहाँ से रास्ता देना पड़ेगा अपने उसमें जाने का, ठीक है, नॉर्थ साइड से। तो आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप यहाँ किचन बनाते तो यार इंसान सीधे किचन में थोड़ी घुसेगा, कोई भी आएगा तो आप उसकी लोकेशन या तो यहाँ रखोगे या उधर रखोगे। तो बेस्ट लोकेशन ये भी हो सकती है कि आप यहाँ रख दो और यहाँ से हॉल की एंट्री रखो, यहाँ से डाइनिंग का अरेंजमेंट रख दो, क्योंकि ये किचन से डायरेक्ट साथ में। और यहाँ पे माना जाता है कि 2 रूम भी बन सकते हैं, और ये जो एरिया है ये स्टेयर्स का रख दो। तो 2 बेडरूम, 1 हॉल एंड 1 किचन, और अपना चढ़ाव वड़ाव वाला। तो जो 2 बेडरूम बनेंगे उसके अगर बाथरूम रखना है तो ऐसे रख दो, एक बेडरूम, इस बेडरूम का बाथरूम आ गया, एक इस बेडरूम का बाथरूम आ गया। आई बात समझ में? ये पास पास रखने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो पाइपलाइन आएगी उनको ज़्यादा वेस्टेज नहीं होगा, थोड़ा सा एक कॉमन पाइपलाइन आ जाएगी, इनकी भी एक कॉमन पाइपलाइन चली जाएगी। समझ में आई बात? तो ये पाइपलाइन वाला सीन क्या हो गया, हमारा सैनिटरी वाला सीन काम कर गया। ड्रेनेज मतलब जो हमको निकासी देनी है पानी की या जो मल की, जो भी, वो ड्रेनेज हो गई। रूमीनेस मतलब अगर मैं बात करूँ कि हमारे ऐसे रूम बना दूँ मैं कि किसी के रूम में से निकलने के बाद मेरे को अगर गैलरी में जाना है, मतलब सपोज़ ये संजय का रूम है, ये कोई भी बड़े लोगों का रूम है, जो भी चीज़ है, तो अब ये बड़े लोगों के रूम में से अगर उनको गैलरी में जाना है तो भैया संजय के रूम में घुसने के बाद जाएंगे। तो एक ये चीज़ हमारी इंडियन चीज़ों में क्या होती है कि भैया प्राइवेसी चीज़ है, बड़े बुजुर्ग या जो भी कुछ सीन है आजकल तो सभी को चाहिए, बड़े बुजुर्ग ना भी हो तो भी प्राइवेसी चाहिए रहती है। तो हम क्या करेंगे कि रूमीनेस प्रोवाइड करेंगे, मतलब एक तो प्राइवेसी देंगे और दूसरा रूमीनेस। रूमीनेस का मतलब ये होता है कि अगर स्टेयर्स है या बालकनी है तो सबको इक्वल डिस्टेंस पे रहे। मतलब ऐसा नहीं कि इसका गेट मैं यहाँ रख दूँ, नहीं इसको घूम के इतना घूम करके इस छत पे आना है तो इधर से आए, तो ये भी उचित चीज़ नहीं है।
मतलब उसको इसको आना तो ये फट्टे से यहाँ आ जाएगा, मगर इधर वाले बंदे को आना तो इधर से आएगा। तो ये चीज़ क्या हो गई, रूमीनेस नहीं हुई, मतलब हर रूम से थोड़ा थोड़ा पास में होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये तो ऊपर वाला हमारा हॉल हो गया, सॉरी मैं ये फर्स्ट फ्लोर समझा रही हूँ। अगर ये 2 बेडरूम है ना, और ये बालकनी में जाना है, तो ये वाला क्या लिविंग रूम बोल सकते हैं हम इसको, मतलब ये ऊपर वाला छोटा सा बरामदा या हॉल, ठीक है, जो हम निकालते हैं कॉमन चढ़ाव के सामने जो खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक रास्ता दे दूँगी, तो ये बंदा यहाँ से निकल के यहाँ चला जा सकता है अगर इसको फ्रेश चाहिए या घूमना फिरना है, ठीक है। अगर मैं स्टेयर्स की बात करूँ तो भैया अगर मैंने इसको यहाँ से दरवाज़ा ही नहीं दिया, सिर्फ ये एक दरवाज़ा दे दिया, तो ये इंसान पहले इसके रूम में घुसेगा, फिर यहाँ आएगा ना, फिर स्टेयर्स पे जाएगा। तो ये एक उचित चीज़ नहीं है कि अपन दूसरे के रूम में प्राइवेसी में खलल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिद्धांत पे हमारे प्रिंसिपल काम करते हैं हमारे बीडीडी के। अब बीडीडी रखो साइड में, आ जाओ अपने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, ये पढ़ा देंगे सर आपको।